किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बस एक वादा अपने आप से करना, जहां आप गलत ना हो वहां कभी मत झुकना। तो इसी एक ट्रू लाइन के साथ मैं रिंकू आप सबका वेलकम करती हूँ अपने इस वीडियो में। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ अपने आफ्टरनून से लेकर नाइट तक का रूटीन। तो बने रहिए आप लोग मेरे इस ब्लॉग में एंड वीडियो को एक लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे एक मिनी गार्डन का एक छोटा सा क्लिप जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, यानी 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। और बच्चे स्कूल से आते हैं तो मैं उनको आते ही खाना नहीं खिलाती हूँ। मैं उनको घर में जो भी कोई फ्रूट अवेलेबल हो वही कट करके देती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल में भी खाना खाए होते हैं, फिर घर पे आके खाना देना मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगता है। क्योंकि एक थोड़ा फ्रूट वगैरह भी उनके पेट में जाना चाहिए, नहीं तो फिर से खाना खा लेंगे ना तो फ्रूट लेने में आनाकानी करते हैं। तो बच्चे यहाँ अपना गेम इंजॉय करते करते गुआवा कट करके दे दिया था, वही यहाँ पे खा रहे हैं। ये लोग यहाँ पे ऊनो खेल रहे हैं, बच्चों का कार्ड अंदर है। एक टूट रहा है, दोनों ही टूट गया, उसी पर बैठी हुई है। वैसे बच्चा निकला उसका। निकल गए हैं छोटे छोटे बेबीज। दो बेबीज आ गए हैं प्यारे प्यारे। जब हटेगी ना वो तो दिखेगा। आज सुबह ही आए थे जब तुम स्कूल गए थे। आपने वीडियो बनाया था? नो नहीं बनाया था, तब भी उसके शरीर पे बैठी थी ना, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। और यहाँ मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में शेयर किया था कि मेरे बालकनी में कबूतर ने अंडे दिए हैं, तो उन अंडों में से छोटे छोटे बच्चे आज आ गए थे, सुबह ही आए थे। बट मैं सुबह से उसका एक क्लिप लेने के लिए मैं देख रही हूँ, बट उसके शरीर से उठ ही नहीं रही थी। क्योंकि अभी अभी बेबी हुआ तो उसके ऊपर वो लोग बैठे रहते हैं ना, सुरक्षा कवच बन करके। और यहाँ पे देखिए मैंने दोपहर के खाने में बनाया है भिंडी आलू की भुजिया, जो कि बच्चों का तो फेवरेट है, और मतलब हम तो हमारा फेवरेट है और बच्चों का भी है। यहाँ पे चावल दाल बन चुका है और भुजिया भी रेडी ही हो गया है। और लास्ट में मैं बना रही हूँ ये पूड़ा, जिसको बोलते हैं हम लोग। गेहूं के आटे में ना मैंने गुड़ को घोला हुआ है, और उसी को मैं पतला पतला बैटर डोसे की तरह तवा पे फैलाऊंगी, और वही रोटी की जगह पे हम लोग आज खाने वाले हैं। बहुत अच्छा लगता है, चीनी भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे गुड़ डाला है। तो इसको इस प्रकार से कुछ तवा में फैलाऊंगी। यहाँ तवा जो है ना मेरा मोटे तली का है, तो अच्छे से बन जाता है। बहुत पतला तवा रहता है ना तो चिपक जाता है, क्योंकि ये आटा है ना, इस वजह से। और इसको धीमी आंच पे सेकना होता है। और ये मीठी पूड़ी बोल सकते हैं आप, मीठा पूड़ा बोल सकते हैं। तो यहाँ ये तो बच्चों को पसंद है बहुत ज़्यादा, और हमें भी पसंद है। सब्जी से भी खा लेते हैं बच्चे, तो ऐसे ही खा लेते हैं। इसको मीठा मीठा लगता है ना, गुड़ के घोल में मैंने इसको घोला था। और इसको पलटते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी होती, तवा में कुछ ज़्यादा ही चपक जाता है ये। तो धीमी आंच पे एक साइड का सिक जाता है ना, तभी पलटना चाहिए, नहीं तो बहुत जल्दी। मेरा भी एक पहले वाला जो है ना ख़राब ही हो गया था। तो यहाँ पे मेरा बन जाता है, और मैं फिर है ना बच्चों को दे दूँगी खाना। ऐसे तो बच्चे खाना खाने में आनाकानी करते हैं, स्कूल से आते हैं उनका पेट भरा ही रहता है। 10 बजे के करीब में वो लोग नाश्ता करते हैं ना स्कूल में, तो 2 घंटे के आसपास में उनको भूख लगी ही नहीं रहती है। बट वही है कि खाना रेडी है तो फिर ठंडा हो जाता है, तो मैं खिला देती हूँ। कभी कभार खा भी लेते हैं, कभी कभार फिर 2 बजे तक का नहीं खाते हैं वो लोग। तो यहाँ पे इनके पापा भी आ गए थे, तो मैं उनके लिए खाना निकालूंगी और साथ में सबको खाना खिलाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग यदि वीडियो में यहाँ तक का पहुँच गए हैं तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग है ना बाद में भूल जाएंगे, इसलिए मैं आपको बीच में फिर से याद दिला दे रही हूँ। ओके। तो यहाँ पे मेरा कुछ इस प्रकार से बना था, टूटा फूटा मेरा बैटल। देखिए ये बैटल में थोड़ा सा यहाँ पानी डाल के मैंने देखा था कि अब कैसा बन रहा है। तो ये मतलब ज़्यादा गाढ़ा ही, मतलब पहले से जो यूज़ कर रही थी ना बैटर, वही ठीक था। पानी वाला से देखिए कैसे तवा पे पानी पानी जैसा फील हो रहा है।
तो इस प्रकार से मेरा बन गया था। 5-6 मैंने बनाया था, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था। यहाँ पे मैं तवा पे ही थोड़ा सा 1-2 चम्मच तेल डाल के पापड़ सेक लूँगी। डीप फ्राई करने के लिए ना कढ़ाई में तेल डालना पड़ेगा ना, इससे अच्छा पापड़ को ऐसे तवा पे भी तेल डाल के सेका जा सकता है। तो इसको मैं ऐसे ही दबा दबा के सेक लेती हूँ। और इसके ऊपर है ना स्प्रिंकल करने के लिए इसके साथ आया है मसाला चटपटा सा, तो वो भी मैं इस पर छिड़क लूँगी और इनके पापा को खाना दूँगी और हम सब बैठेंगे खाना खाने। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो है ना, और ज्योतिया के दिन का मैंने सुबह तक का रूटीन आप लोगों से शेयर किया था। ये दोपहर का रूटीन है, उसी वीडियो की आगे की वीडियो है। तो यहाँ पे जो है ना दोपहर में मैंने यही सब खाना बनाया था, क्योंकि इसके एक दिन पहले मेरा ज्योतिया व्रत था ना। तो फिर सुबह मतलब उपवास हमारे घर पे तोड़ते हैं ना, मतलब पारण में रोटी सब्जी खाते हैं, चावल से उपवास नहीं तोड़ा जाता। तो सुबह मैंने रोटी सब्जी और चाय वगैरह पी लिया था। और फिर दोपहर में मैंने दाल चावल सब्जी इस प्रकार से कुछ बनाया था। यहाँ पे स्नेहा को भी ट्राई करना है कि मम्मी मैं पलटती हूँ, मेरे से नहीं चिपकेगा। तो स्नेहा फिर वही कोशिश कर रही थी, बट पलटा नहीं था, फिर छोड़ के चली गई थी। और यहाँ हो जाता है शाम का समय और आयसी को खाना है गुआवा। अमरूद काटा है, ये देखिए इस प्रकार से कुछ ऊपर से है ना नमक स्प्रिंकल कर रही है। और मैं गोल गोल घुमा के दिखा रही हूँ आप लोगों को, वीडियो बनवाने में हेल्प करवा रही हूँ। ऊपर से नमक छिड़क रही है, कहने का मतलब है कि है ना ये स्नोमैन है, बर्फ़ है जो रहता है ना स्नोमैन, तो उसी के ऊपर वो बर्फ़ समझ के नमक को छिड़क रही थी। तो बच्चों का भी ना एक एक खेल देख के बड़ा हंसी आता है। तो जी हम यहाँ पे है ना पहुँच जाते हैं कहीं बाहर, आप लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि हमारे सामने ये आप लोग मेनू देख सकते हैं। तो हम लोग आज खाना खाने बाहर चले गए थे, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि पापा चाउमीन और मंचूरियन पैक करके लाइएगा। तो फिर वही पापा बोले इनके कि चलो फिर बाहर से ही खा के आ जाते हैं सब लोग। तो सब लोग में सिर्फ 2 बच्चे ही दिखेंगे आपको यहाँ पे। और स्नेहा नहीं आई क्योंकि स्नेहा का जो है चल रहा है एग्ज़ाम, उसको तैयारी करनी। तो है ना मेरा ऑर्डर आ गया है, अभी मंचूरियन आ गया है और अभी चाउमीन, गार्लिक, पनीर गार्लिक, चपाती और पता नहीं क्या क्या मतलब और एक चीज़ है वो ऑर्डर किया है। तो जब तक आती है तब तक का बनते हैं, मैं तब तक का वीडियो स्टॉप करती हूँ, जब आएगा तब स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है मेरी आयुषी का फेवरेट मंचूरियन और चाउमीन। पहले हमने मंचूरियन और चाउमीन ही ऑर्डर किया था क्योंकि बच्चों को ये खाने का बहुत दिनों से मतलब मन कर रहा था। उसके बाद हम लोग मेन कोर्स लेंगे, रोटी सब्जी चपाती जो भी लेना है। ऐसा ऑर्डर तो हुआ था बट सबसे पहले यही मंगवाया था। यहाँ मैं नींबू वगैरह छाट लेती हूँ उसमें प्याज में, और पहले से रेडी रखती हूँ। खाना भी लगभग आ ही गया था और बच्चे पहले तो मंचूरियन ही खा के पेट भर लिए, चाउमीन, उसके बाद रोटी आधा टुकड़ा खाए थे। और हम लोग के साथ स्नेहा नहीं आई है क्योंकि उसका नेक्स्ट दिन है टेस्ट, और फिर है ना वो उसके लिए हम लोग पार्सल लेके जाएंगे। और उसको भी खाने में रोटी सब्जी नहीं चाहिए पार्सल में, उसको भी चाउमीन और मंचूरियन ही चाहिए था। तो उसके लिए भी हम यही लेके जाएंगे अलग से पार्सल करवा के दूसरा। तो यहाँ पे हम लोग खा लेते हैं खाना। और फ्रेंड्स आप लोग के यहाँ चाउमीन वगैरह क्या प्राइस में मिलता है बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे प्राइस में ही मिल जाता है, लगभग 120 या 80 तक का मिल जाता है 1 फुल प्लेट। तो ये बहुत टेस्टी लगता है हमको और बच्चों को तो काफ़ी अच्छा लगता है। कहीं कहीं पे है ना मंचूरियन की जगह पे वो लोग है ना सोयाबीन को फ्राई करके देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत तरह की है ना सब्जियों का मिश्रण होता है, सब्जियों को कद्दूकस करके और कॉर्नफ्लावर डाल के और अलग अलग प्रकार के सॉसेस होते हैं और उसी से मंचूरियन बनता है। और मैं भी घर पे कभी आप लोगों से वीडियो इसका है ना रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए मेरे आयसी को कितना मज़ा आ रहा है, देखिए बाहर आए ना खाना वगैरह खाने, तो बच्चों के बहुत जल्द से रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा खाना पीना हो जाता है और हम लोग लौट जाते हैं घर के लिए। और ऐसे तो इन दोनों बच्चों का भी नेक्स्ट दिन ओरल टेस्ट है, बट उसका रिटर्न टेस्ट था इसलिए वो नहीं आई थी स्नेहा। इनको भी घर पहुंच के मुझे अभी पढ़ाना है। तो यहाँ टाइम हो रहा है 9 और 9:30 के बीच का टाइम हो रहा है, मुझे घर पे जाके इनको पढ़ाना भी है।
और यहाँ हम पहुँच जाते हैं घर। और घर आते समय ना थोड़ा सा रास्ते में बूंदा बूंदी भी हुआ था, जैसे कि बारिश टाइप का, और मौसम ही बारिश का है ना, तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता कब बारिश होगा कब नहीं। तो मैंने तो ऐसे ही मैं ड्रेस चेंज कर लिया था अपने, बच्चों ने भी लगभग लगभग गीला हो गया था, तो ऊपर का ड्रेस मैंने चेंज करवा ही दिया था। और यहाँ पे स्नेहा पढ़ ली थी अपना, उसका पढ़ाई हो गया था, और हम लोग जो भी लाए थे उसके खाने के लिए उसने खा लिया, और वो लेट गई है और काफ़ी थक गई है। दोपहर में भी उसने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था, दोपहर में होमवर्क करना था और फिर शाम को वही याद वगैरह करना था टेस्ट के लिए। तो मैं बच्चों को लेके यहाँ पे बैठ जाती हूँ पढ़ाने, और याद करवा रही हूँ यहाँ पे आईसी का। नेक्स्ट दिन इंग्लिश का ओरल टेस्ट है, और बाबू को भी मुझे याद करवाना है, और बाबू का गुजराती का टेस्ट है। तो दोनों ही बच्चों को मैं यहाँ पे मतलब याद करने में हेल्प करवा रही हूँ, जिससे मैं लेके बैठती हूँ जल्दी जल्दी उनको याद हो जाता है। खुद से बैठते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, और टाइम काफ़ी कम था हमारे पास, रात हो गई थी इस वजह से। सुबह उठ के स्कूल भी जाना है बच्चों को, तो फिर जल्दी जल्दी हो जाए ना, इसलिए मुझे फिर बैठना पड़ता है। और ऐसे वो लोग सामने से बुलाते हुए कि मम्मी आप याद कराओगी ना, तो जल्दी से याद हो जाता है। तो यहाँ देखिए बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों में से किन किन ने अपने बच्चों का एडमिशन नवोदय विद्यालय में कराया है, और या तो सोच रहे हैं, क्योंकि मैं भी प्लानिंग कर रही हूँ अपनी छोटी बेटी को नवोदय में डालने के लिए, क्योंकि वहाँ भेजने के लिए बच्चों का क्लास 6 से एडमिशन होता है। ऐसे तो 9th और 11th में भी होता है, बट मेरी IC 6 में है। तो पर मैं उसको बोल रही हूँ कि जाना है तुम्हें, प्रिपरेशन करवाती हूँ, तो बोल करके ये सब कि नवोदय में जाना है आपको, बट वो मुझसे अलग रहने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग का यदि एक्सपीरियंस हो वहाँ के बारे में तो मेरे साथ कमेंट कीजिएगा, साझा कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।